बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। जो मैं लिया है बुलाए, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। इना अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहत है तो, दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को, सखी कब हो न मिलिया को, सखी कब हो न मिलिया को। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। जीना सुख पियो जी ना मिले, सो सुखा देव रे जाला। जीना दुख मेरा पियो मिले में, सो दुख ले ओ बोला, सो दुख ले ओ बोला। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। दुख तो हमारो खाए, दुख तो हमारो रहे, और न को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, सो मैं छोड़ो क्यों
कर जा। दुख को निभाओ ना मिले और सुख को तो सा ब्रह्मांड। दुख को निभाओ ना मिले और सुख को तो सब ब्रह्मांड। इना झूठे दुख थे भाग के खोवत सुख अखंड। इना झूठे दुख थे भाग के खोवत सुख अखंड। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की तुम पूछो वेद पुराण। ए दुख मोही को भला जो देत है अपनी जान। जो देत है अपनी जान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। ता कारण दुख देत हैं प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, बहुत ही सुखद अवसर, बहुत ही सारगर्भित अवसर, जीवन को दिशा देने का अवसर। क्योंकि बहुतों का जीवन दिशाहीन हो जाता है। दिशा निर्देशक न मिले तो जीवन दिशाहीन होकर के व्यक्ति भटकते रहेगा। क्या करना क्या न करना निर्णय नहीं ले सकेगा। कभी कुछ। देखिए, दुनिया में दो बहुत छोटे शब्द हैं, एक एक अक्षर के दो शब्द हैं दुनिया में, जीवन में परिवर्तन ला देते हैं, बड़ा भारी परिवर्तन, समूल परिवर्तन। एक है हाँ, दूसरा है ना। देखिए कितने छोटे शब्द हैं ना। सुबह जल्दी उठोगे, हाँ कहेगा तो उसका जीवन सुधर गया। जल्दी उठा, जल्दी नहाया, जल्दी तैयार हुआ, जल्दी पूजा पाठ में सम्मिलित हुआ। और किसी ने ना कहा तो सोता ही रहा। कंठी लोगे, हाँ कहा तो कंठी लेकर के राज्य को पहचानेगा, परम धाम को पहचानेगा।
और भक्ति मार्ग में जुड़ जाएगा, ना कहेगा तो। जैसे किसी किसी परिवार में मैंने देखा कि पति पहले से दीक्षित है, बाद में शादी के बाद पत्नी आती है तो धर्म में दीक्षित नहीं होती है। फिर उसको पूछा जाता है तुम भी कंठी लोगे, धर्म धारण करोगे? ना करती रहेगी तो घर में कलह बना रहेगा, फिर घर में शांति नहीं रहेगी, क्योंकि ना कर दिया ना। ना का अर्थ है नेगेटिविटी, नकारात्मक। घर में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों हो जाएं तो कलह वहीं से शुरू होता है। और किसी परिवार में मैंने देखा कि पत्नी पहले से दीक्षित है, लड़की पहले से दीक्षित है, पति नहीं है, वो भी ना करते रहेगा, भागता रहेगा, दूर दूर होता रहेगा। ऐसे कई परिवार में हमने देखा। जब हम लोगों के पास लेकर के आते हैं तो भी जल्दी उठ करके भाग जाता है, कहीं अभी कंठी न डाल दें। तो देखो, जो ना करेगा वो कब सुधरेगा? कई लोग 5 वर्ष तक ना करते हैं फिर आ जाते हैं, कई लोग 10 वर्ष ना करते हैं फिर आ जाते हैं। तो 10 वर्ष उन्होंने व्यर्थ गंवा दिया ना। भक्ति में दीक्षित न होने के कारण 10 वर्ष व्यर्थ चला गया। इसलिए देखिए, हाँ और ना का निर्णय कितना गजब का होता है ना। मांस मदिरा छोड़ोगे, हाँ कर दिया तो छोड़ दिया उसने, सात्विक बन गया। और ना किया तो आमिष भक्षी बना रहा, जीवन में भटकता रहेगा। कहीं भी आप देखिए, तीर्थ जाओगे तो हाँ किया तो तीर्थ का दर्शन हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, परमात्मा के निकट होने का मौका मिलेगा। ना कर दिया तो घर बैठा रहेगा फिर। तो कहते हैं ना, एक कोल्हू का बैल बोलते हैं ना। आजकल तो देखने को नहीं मिलता, परंतु कहीं कहीं गन्ना से रस निकालते हैं ना, तो बैल को घुमाते हुए कहीं कहीं देखा। क्योंकि अब सिस्टम, मशीनरी सिस्टम आ गया, तो बैल घूमता रहेगा, दिन भर बैल घूमता है, पर वहीं का वहीं होता है। जहाँ से घूमना शुरू किया वहीं होता है। ऐसे ही गृहस्थ में व्यक्ति इधर से उधर करते रहेगा, पर जाएगा कहीं नहीं। जहाँ से गृहस्थ शुरू किया वहीं रहेगा। इसलिए कभी कभी तीर्थ जाना चाहिए। तीर्थ में भी जाकर के दर्शन किए और लौटे, ऐसा नहीं। वहाँ रुकना चाहिए, बैठना चाहिए, वहाँ के पूजा पाठ में सम्मिलित होना चाहिए, कथा चर्चा में सम्मिलित होना चाहिए। तीर्थ का क्या रूटीन है, क्या दिनचर्या है तीर्थ में? अपनी दिनचर्या तीर्थ में नहीं चलेगी। तीर्थ की दिनचर्या में खुद को डालना पड़ेगा। जो अपनी दिनचर्या में होते हैं ना, वो पूजा पाठ में नहीं दिखते हैं। फिर आते तो बहुत है ना, मंगलधाम में यात्री तो रोज आते रहते हैं, वो अपनी दिनचर्या में है, रूम में है। परंतु जिसने तीर्थ की दिनचर्या को समझ लिया, यहाँ के सारा फल लेकर के जाएगा। तो देखिए, जीवन में परिवर्तन लाना और ना शब्द का उच्चारण कम करना। सेवा करोगे, ना कर दिया तो कुछ नहीं कर सकता है। सेवा करोगे, हाँ। भजन गाओगे, हाँ। उपदेश करोगे, हाँ। देखिए, ऐसे ऐसे अच्छे काम में आगे बढ़ना चाहिए, बुरे काम में ना करना चाहिए। कहीं बुरा काम दिखलाई दे ना, झूठ बोलोगे ना, तो झूठ से बच गए ना। कहीं कभी कभी कुछ लोग क्या है कि खुद के झूठ को बचाने के लिए आपसे भी झूठ बुलवाना चाहते हैं ना, हम बच जाएं इसलिए आप भी एक बार झूठ बोल दीजिए। पर जिसने ना किया वो ऐसी बात में जाएगा ही नहीं। तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी झूठ को बचाने के लिए हम अपने सिद्धांत से भटक जाएं, हम अपने प्रिंसिपल से भटक जाएं, नहीं होगा, ये संभव नहीं है। देखिए,
तो हाँ और ना की ये जिंदगी है। जिस जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं, हाँ करते ही आत्मा जागृति होती है, ना करते ही आत्मा सोई रहती है, नींद में पड़ी रहती है। इसलिए फैसला खुद को लेना है। गुरुजन तो प्रेरणा देते हैं, माता पिता प्रेरणा देते हैं, बड़े बुजुर्ग प्रेरणा देते हैं, फैसला खुद को लेना होता है। जैसे हमने एक किताब में मैंने पढ़ी थी कि ये जो नन बनते हैं ना, नन कहते हैं, ये ईसाई धर्म में जो बहनें होती हैं सेवा में लगी रहती हैं, उनको नन कहा जाता है। तो एक किताब में मैंने देखा था कि कोई ज़माने में किसी ने पूछा शादी करोगी, तो ना 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 किया तो नन नाम ऐसे करके, ऐसे तो इंग्लिश नाम है वो, पर किसी ने ऐसा अर्थ भी निकाला। तो धर्म के प्रचार में लग गए, फिर जीवन भर सेवा में लगे रहे। और भारतीय हिंदू संस्कृति में भी कई कई साध्वी बन करके जीवन को सफल बना देते हैं कि हम धर्म का ही काम करेंगे। परिवार का काम तो बहुत लोग करते हैं, परिवार का गुजारा करना, बाल बच्चे पालना पोसना, ये तो पढ़े अनपढ़ सब लोग करते हैं। हम धर्म का काम करेंगे, समाज का काम करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे, कर सकें, हो सके तो मानवता की सेवा करेंगे, नहीं हो सका तो राज्य की सेवा करेंगे, राज्य की भक्ति करेंगे। तो ये सब समझने की बात है। हमारा प्रसंग चल रहा है किरंतन का दुख दर्शन का प्रकरण। दुख भी एक दर्शन है, दुख भी एक फिलॉसफी है, दुख भी एक शास्त्र है। दुख रूपी शास्त्र को समझना भी बहुत जरूरी है। और विशेष करके ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम से आई है, उनको तो दुख समझना ही होगा, क्योंकि यह देखने के लिए मांगा, आग्रह पूर्वक मांगा है राज्य से, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। जब राज्य दिखा रहे हैं तो घबराना नहीं चाहिए। फिर जो मांगा है हिमालय चढ़ने के लिए, उसने परमिशन ले लिया, तो हिमालय चढ़ते हुए घबराना नहीं चाहिए। फिर आपने खुद परमिशन लिया कि मुझे हिमालय चढ़ने दो, फिर चढ़ने में घबराहट हो जाए। ऐसे ही दुख देखने के लिए आपने मांगा है, तो दुख जीवन में आए, कष्ट जीवन में आए, तो उसको सहते हुए राज्य की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। तो आज के प्रसंग में कहते हैं, ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जाए। कहते हैं दुख कभी कभी जीवन में इसलिए आते हैं कि हमारे अज्ञान को छुड़ाने के लिए, नींद को छुड़ाने के लिए, आलस को छुड़ाने के लिए, फजूल के व्यस्तता को छुड़ाने के लिए और भक्ति के तरफ झुकाने के लिए। क्योंकि कोई भी कष्ट आता है तो राज्य राज्य करने लगते हैं ना। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, जब खड्डे उड्डे आते हैं ना, गाड़ी हिलने डोलने लगती है, तो राज्य 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 ऐसा करने लग जाते हैं। फ्लाइट में भी यही होता है, हवाई जहाज़ में उड़ते हैं ना, तो हवाई जहाज़ में तो खड्डे तो नहीं आते हैं, पर हवा के खड्डे होते हैं। वहाँ एयर पॉकेट बोलते हैं उसको, जहाँ ज़्यादा हवा नहीं है, ऐसे जगह में हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो एकदम से ऊपर नीचे खूब हिलता भी है, तभी राज्य राज्य। और क्या करेंगे, कहीं भी विपत्ति आती है तो राज्य राज्य कहते हैं। तो राज्य कभी विपत्ति दे करके अपना स्मरण कराते हैं और हमारी उस विस्मृति को स्मृति में बदलने के लिए कभी जीवन में दुख आते हैं। इसलिए कहते हैं, ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जाए। दुख के बिना अज्ञान कभी छूटता नहीं है। जिन अवसर मेरा पियू मिले, जिस अवसर में, जिस समय में मेरे पियू परमात्मा मिलते हैं, सो अवसर नींद गंवाए। उस अवसर में हमने सो करके गंवा दिया। जैसे आप देखिए, सुबह सुबह मंगल आरती का समय होता है ना, प्रभाती गाने का समय, सो करके हमने गंवा दिया तो चला गया वो समय, लौट कर नहीं आएगा। इसलिए जागो जागो सत्संग वालों,
सोने का ये समय नहीं, सोने का ये समय नहीं और खोने का ये समय नहीं। ये भजन मैं पहल जब आश्रम में आया 71 में, तो ये भजन गाया जाता रहा। आश्रम में जो बच्चे लोग थे तब से गाते थे, जागो जागो सत्संग वालों, सोने का ये समय नहीं। बहुत प्रसिद्ध भजन रहा। अब नए भजन आ गए तो पुराने को लोगों ने भुला दिया, एक तरफ कर दिया उनको। परंतु बहुत सार गर्भित भजन है कि जीवन सोने के लिए नहीं है, जागने के लिए है। नींद बुरी या भ्रम की, फिर श्री जी महाराज कहते हैं जो नींद है ना वो बहुत बुरी है, क्योंकि ज्यादा सोना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। शरीर बीमार हो जाता है, आलसी हो जाता है शरीर, स्फूर्ति गायब हो जाती है ज्यादा सोने वालों की, और वो लोग कहीं दौड़ नहीं सकते, कुछ सामान उठा नहीं सकते, कुछ स्फूर्ति से कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर सो सो करके ऐसे बीमार हो गया। बहुत सोने वाले हैं ना, हमारे आश्रम में भी 1-2 लड़के ऐसे आ गए बीच में, बहुत सोते थे, 10 घंटे 12 घंटे सोने वाले ऐसे बच्चे भी आए। फिर हम लोगों ने विदा कर दिया उन लोगों को कि तुम अपने घर में ही सो, ये आश्रम सोने के लिए नहीं है, ये तो जागने के लिए है। यहाँ के समय सारिणी को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ रहने का क्या अर्थ हुआ। तो सो सो करके शरीर क्या है कि एकदम उनमें निर्बल शरीर हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, सोचने की शक्ति भी कम होती है, पाचन क्रिया भी कम हो जाती है सोए रहने से। क्योंकि आप गतिशील बनेंगे, गतिवान बनेंगे तो पचता भी रहेगा, श्वास क्रिया भी अच्छी चलेगी, दिमाग भी स्वस्थ चलेगा, हाथ पांव भी ठीक ठाक चलेंगे। इनको कुछ न कुछ क्रियाशील बना करके रखना है। तो सोने से ये सब नुकसान है। नींद बुरी, इसलिए श्री जी ने कहा ज्यादा नींद बहुत बुरी चीज है। आवश्यक नींद चाहिए, 6 घंटे की नींद आवश्यक है इस शरीर को विश्राम देने के लिए। उससे अधिक जो नींद ले रहे हैं वो बहुत बुरी है, नुकसानदायी है। भ्रम की, और भ्रम की जो नींद है ना, एक नींद तो शरीर को आ रही है, आंखों में नींद आती है, और दूसरी नींद है भ्रम और भ्रांतियों में पड़े रहना, ऐसा कि वैसा, ये करें कि वो करें, क्या करें क्या न करें, भ्रांति में पड़े रहना, भ्रम की खेती करना। बहुत सारे लोग भ्रम की खेती करते हैं ना, और भ्रम की खेती करने वाले कभी आपके दिमाग में भी भ्रम डाल देंगे, तो आप भी उस भ्रम को लेकर के प्रचारक बन जाएंगे। भ्रम के प्रचारक होते हैं ना कई लोग। किसी ने भ्रम डाल दिया या किसी ने कोई ऐसी बात बता दी, कोई ऐसी घटना बता दी, तो आप उसी में अपने दिमाग भी लगाते रहोगे और अपनी जीवन शैली को भी बिगाड़ करके अन्य व्यक्ति की शैली को अपनाने लग जाओगे। इसलिए श्री जी कहते हैं भ्रम में कभी पड़ना नहीं चाहिए। भ्रम निवारण कैसे होगा, उसकी ओर हमें जाना होगा। भ्रम तो भई आड़ी पाल, अगर भ्रम को हमने पाला तो वही पर्दा बन करके, वही बांध बन करके हमें ये भवसागर पार होने नहीं देगा। भवसागर में ही बांध करके रखेगा वो, बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र में हमको डाल करके रखेगा। इसलिए भ्रम को दूर करना है, उसको पाल बनने नहीं देना है। वह दुख देत जलाए के जो आड़ी भाई अपने लाल, कहते हैं कि जो भ्रम हमारे लाल श्री राज्य के सामने पर्दा बन जाता है, बाधक बन जाता है, विरह से वो जल जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए विरह क्यों करना, दुख क्यों धारण करना, राज्य के बिछुड़न का दुख और दर्द क्यों जीवन में अपनाना। इसलिए कि नींद को उड़ाने के लिए, भ्रम को उड़ाने के लिए, अज्ञान को उड़ाने के लिए, अविवेक को उड़ाने के लिए, अविद्या को खत्म करने के लिए हमें ये दर्द और दुख को अपनाना है, विरह और व्यथा को अपनाना है।
नींद निगोड़ी ना उड़ी। फिर कहते हैं कि ये जो नींद है ना, अज्ञान, निगोड़ी मतलब अस्तित्वहीन। हमारे जो इल्मी लोग होते हैं ना, जो नेपाली परंपरा में तालीम देने वाले इल्मी लोग कभी कभी कहते हैं, जिसके पाँव नहीं है, घोड़ा कहते हैं ना नेपाली में पाँव को, तो जिस नींद के पाँव ही नहीं है, ऐसे इस प्रकार से भी अर्थ करते हैं। ये भी ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ को समझाने के लिए जितना सरल बनाया जाए, और शब्द के तो अनेक अर्थ निकाले जा ही सकते हैं। तो जिसके पाँव ही नहीं है, ऐसे नींद आकर के हमको ग्रस लेती है। पाँव से चलते हुए नींद आते हम कभी देखते नहीं है, परंतु जब ग्रस लेती है तो हम लोग फिर बिस्तर कहाँ है ऐसे शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा कि हम 9 बजे के बाद नहीं बैठ सकते हैं, हमें 9 बजे तुरंत सो जाना होता है। हमें एकदम बिस्तर दिखा दो कहाँ हमको सोना है। मैं पहल जब मंगलधाम तो बाद में बना, बाजार मंदिर में ही सब कुछ होता था, गुरु महाराज के चरणों में आया तो मुझे ड्यूटी गुरुजी की सेवा तो थी ही, आए गए मेहमान को बिस्तर देने की ड्यूटी भी मुझे मिली, तो मैं करता रहा। तो कुछ मेहमान ऐसे आते थे कि बोलते थे कि 9 बजे से हम एकदम नहीं रह सकते हैं, फट से नींद आती है, एकदम बिस्तर मेरे लिए तैयार होना चाहिए। और कुछ मेहमान कहते हैं कि मुझे एक तकिए से काम नहीं चलता है, 2 तकिए चाहिए। कभी किसी ने कहा मुझे तो 1 हाथ का तकिया चाहिए, ऐसे भी 1-2 लोगों ने कहा। आज मैं देखता हूं कि तकिया लगाने से गर्दन में जो दर्द होता है वो तो वहीं से होता है, शुरू होता है। गर्दन दुखने का जो है ना ये रोग, तो बड़ा तकिया लगाने से ही ये सब होता है। ये क्या है कि अपने आप को जिसने साधा नहीं, साधना के पथ पे जो गया नहीं, आराम के पथ पे जो गया, तो ऐसे लोग ये सब चीज़ें बताते हैं। अपने आप को आप साधोगे तो 9 की जगह 10 बजे सोइए। कभी कहीं मंदिर में बड़ा मेला चल रहा है तो 11 बजे तक देखते रहिए, क्योंकि कभी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है ना रात को, तो बड़ी देर तक चलता है। देखिए, क्योंकि नींद को तो अपने बस में रखना चाहिए। नींद के बस में हम हो गए तब तो सो गए, सोते ही रहेंगे। नींद को भी बस में करना, भ्रम को भी बस में करना, अज्ञान को भी बस में करना। और ये जो नींद है ना, तुच्छ नींद, नाचीज बोलते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्वहीन ये नींद है, ये क्या है, इसको उड़ा देने की शक्ति भी होनी चाहिए। बड़े बड़े गुरुजन होते हैं, गुरु महाराज ने अपनी जीवनी बताते हुए ऐसे कम बताते थे, पर जब बताते थे तो खुशी से बताते थे। तो उन्होंने कहा कि जब पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में रहते थे गुरु महाराज, तो सब लोग तो शाम सवेरे परिक्रमा करते होते थे, गुम्बट और बंगला जी की परिक्रमा। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं रात को 12 बजे परिक्रमा में जाता था और 4 बजे तक करता था। जब सब लोग सो जाएं, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, गीता में कृष्ण कहते हैं ना, दुनिया वाले रात्रि आ गई ऐसा कह करके सो जाते हैं, तो संयमी लोग उसी में जाग करके परमात्मा का भजन करते हैं। तो गुरु महाराज की जीवनी बड़ी विचित्र थी। वो बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े महापुरुष और बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे। तो उन्होंने बताया कि सब सो जाएं तो मेरी जाग आती थी, क्योंकि उन्होंने अपने नींद को बस में कर लिया। हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कोई मेला इत्यादि हो तो कम सोएं, सुंदर साथ की सेवा करें। और हमारी सेवा तो क्या होती है कि आए हुए लोगों को पूछ परस करें, कैसे हैं, क्या हाल है, भोजन किया कि नहीं, आपको रूम मिला कि नहीं। उसके बाद फिर कोई धार्मिक बातें हो, किसी ने कुछ पूछ लिया तो उसका जवाब देना, ये भी एक सेवा है। इंक्वायरी होती है ना, आप देखिए रेलवे स्टेशन में इंक्वायरी की जगह होती है ना, पूछ परस करने की जगह।
ऐसे हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोग भी कुछ ना कुछ गाइडलाइन देते हैं, उनको कुछ चलने की एक सही दिशा निर्देश हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग सेवा मानते हैं। पर जिसके पास ज़्यादा भ्रम और अज्ञान है, कई कई लोग भ्रम पाल करके भ्रम के ही प्रश्न लेकर के आते हैं। उनके प्रश्न में जिज्ञासा नहीं होती है, बस पूछना है, क्या जवाब देते हैं, इतना जानने के लिए पूछना है। तो दो चार वाक्य कोई पूछता है तो हमें पता लग जाता है कि यह खाली घड़ा है कि भरा हुआ घड़ा है। भरा घड़ा होगा तो आप कुछ डालेंगे तो जाएगा ही नहीं, पहले से घड़ा भरा हुआ है ना। कई लोग घड़े को भर करके आते हैं तो पूछ लेते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। और कई लोग खाली घड़ा लेकर के आते हैं तो पूछते हैं तो ग्रहण करके भी जाते हैं, जीवन में ले करके जाते हैं। क्योंकि उपयोगी बात को आपने अपने घड़े में भरा है तो कभी भी काम आता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों। कभी ना कभी अच्छी बात आपने सुनी है, उसका प्रयोग आपके जीवन में होगा, उसका प्रयोग आपके समाज में होगा। तो श्री जी महाराज कहते हैं, नींद निगोड़ी ना उड़ी जो गई जीव को खाए। जब तक नींद को नहीं उड़ाएंगे वो नींद जीव को खाती रहेगी। जैसे जम्स है ना, खा जाते हैं। जैसे हमारे दांत है ना, दांत तो हड्डी के बने हुए हैं ना, चबाने के लिए राज्य ने दांत पैदा कर दिया कि हम चबा करके खाएं। पर दांत हमने ठीक से सफाई से नहीं रखा तो दांत में भी छोटे छोटे जर्म्स आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, बैक्टीरिया। कीड़े बोलने से बड़े बड़े कीड़े नहीं होते हैं, पर बैक्टीरिया होते हैं ना, आँख से नहीं दिखते हैं, पर धीरे धीरे दांत को अंदर से खा करके नष्ट कर देते हैं, चबाने की शक्ति खत्म कर देते हैं। फिर ऐसे दांत में जब जर्म्स आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, न गरम खाया जाता न ठंडा, एकदम दांत में चुभन का अनुभव होने लग जाता है। तो समय से उसकी सफाई हमने रखी, दांत की सफाई समय से पेस्ट करना, अच्छी तरह से उसको कुल्ला करना, खाने के बाद भी कुल्ला करना, तो बूढ़े होने तक भी दांत सही सलामत होते हैं ना, अच्छे ही दांत होते हैं कई लोगों के, क्योंकि देखभाल उन्होंने अच्छी की। तो यही है कि कीड़े हमारे, जर्म्स जो होते हैं, बैक्टीरिया हमारे हर अंग को कहीं ना कहीं खा रहे हैं। ऐसे ही नींद भी हमारे जीव को, जीवन को, जीवन के पुरुषार्थ को नींद भी धीरे धीरे खाए जा रही है, जो गई जीव को खाए। रात दिन अग्नि जले तब जाए नींद उड़ाए, कहते हैं बिरह रूपी अग्नि रात दिन जले। राज्य से बिछोड़ नहीं होना चाहिए, आरती पूजा से बिछोड़ नहीं होना चाहिए, चर्चा कथा से बिछोड़ नहीं होना चाहिए, भक्ति से बिछोड़ होना नहीं चाहिए, यही है विरह। ऐसे अग्नि एक अंदर एक ज्वाला उठे कि मेरी भक्ति क्यों छूट गई, मेरा ध्यान क्यों छूट गया। और ज़्यादा से ज़्यादा ये मंगल धाम में गुरु महाराज का नियम है कि सेवा पूजा के बाद ये चर्चा का नियम गुरु महाराज ने ही शुरू किया है। तो चर्चा भी न छूटे, कोई भी सुनाए, सुनाने वाला अपने से छोटा हो बड़ा हो, सीख रहा है कोई व्यक्ति, ऐसे भी चर्चा में बैठे तो भी सुनना चाहिए। क्योंकि मंदिर में बैठ करके हम कुछ सुन रहे हैं तो ज्ञान तो मिलेगा ही, और नहीं तो भी राज्य के चरणों में बैठने का आनंद तो मिलेगा। वो आनंद कमरे में नहीं मिलेगा। जो मंदिर में बैठ करके सेवा पूजा के समय में, चर्चा के समय में राज्य के चरणों में होने का आनंद ले रहे हैं, वो सोने के कमरे में कभी नहीं मिलता है। इसलिए जो समय चर्चा का, पूजा का, पारायण का समय होता है, वो समय मंदिर में ही बिताना चाहिए। रूम में तो हम सोते ही हैं, बहुत समय वहाँ लगाते ही हैं, परंतु एक अध्यात्म चिंतन का जो एक पाठशाला है, उस पाठशाला में जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल के समय में स्कूल के क्लास में ही उनको रहना है, ऐसे ही हम मंदिर में रहते हैं तो पूजा पाठ के समय में, कथा कीर्तन के समय में मंदिर में ही हमें रहना है।
ये जीवन की सफलता है। और राज्य के चरणों में होने का, कितने घंटे राज्य के चरणों में रहे, 24 घंटे में कितने घंटे हम कमरे में रहे और कितने घंटे राज्य के चरणों में रहे, इसका मूल्यांकन हम कर सकें तो जीवन हमारा धन्य होगा, सार्थक होगा। इसी से अज्ञान को हम दूर कर सकते हैं, अविवेक को दूर कर सकते हैं और विवेक का उदय हो सकता है। बिन सत्संग विवेक न होई, रामायण में लिखा ना। रामायण के एक एक वाक्य भी उपदेश मूलक हैं। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग से ही विवेक का उदय होता है। और गुरुजी ने कहा, हो बे विकार जब मेरे दूर, धनिसों प्रेम करे भरपूर। जब मेरे सारे विकार दूर हो जाएंगे तो मैं धनी से प्रेम करता रहूंगा, भरपूर प्रेम। और वो प्रेम ही हमें परम धाम में पहुंचाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को भी हम लोग विराम देने जा रहे हैं, हमारा समय हो रहा है। तो आज के दिन जो भंडारे की सेवा है, पारायण की भी सेवा उनकी ओर से प्राप्त हुई है। तो सुदेश नैयर जी, जो प्रकाश चंद मिड्डा जी और जमुना देवी मिड्डा जी की सुपुत्री सुदेश नैयर जी, जो उनके माता पिता भी गुरुजी के भक्त थे और सुदेश जी भी गुरुजी के परम शिष्या हैं, अभी अमेरिका प्रवास में हैं। तो उनकी बेटी कीर्ति और संजय आनंद की बेटी है सोनल, उनका विवाह का कार्यक्रम हो रहा है। तो डॉक्टर सोनल वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं इस उपलक्ष्य में। और फिर उनकी दूसरी बेटी है सीमा और दामाद है आनंद सेठ, उनकी भी बेटी है डॉक्टर शिवानी, उनकी सगाई हो गई है। तो एक पुत्री का विवाह है और एक पुत्री है, उनकी जो है सगाई हो गई है। तो ये दोनों कार्य एक साथ में संपन्न होने के उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारे की सेवा, पारायण की सेवा, राजभोग की सेवा मंगलधाम में उन्होंने भेजी है। तो मैं विवाह के बंधन में बंधने वाले सोनल जी को, शिवानी जी को, उनके माता पिता को और विशेष करके बहन सुदेश जी को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देता हूँ। मंगलधाम की ओर से आप सेवा करते रहती हैं, राज्य इसी तरह सेवा करने की प्रेरणा देते रहें और गुरु महाराज की कृपा भी आपके जीवन में बरसे। ये भाव लेकर के अभी की चर्चा को हम लोग यहाँ विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो गई जीव को खाए, रात दिन अग्नि जले, तब जाए नींद उड़ाए, तब जाए नींद उड़ाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
Hare